सर क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में भी एग्जाम दिया था तो क्वालिफाई था मेरा। तो मतलब मेरे को ये था, एक बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब क्या होगा, अच्छी रैंक नहीं आई तो फिर ऐसे करके। मैं वही बोलूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना और बस गो विद द फ्लो। यस सर, सर बिल्कुल सर, मतलब मैराथन हो गया, डाइजेस्टर्स हो गया सर, मतलब बेस्ट है। जैसे मैराथन तो सर जैसे नॉर्मली 9 ओ क्लॉक होता था जैसे हमेशा ही। इस वजह से आखिरी टाइम में मतलब 3 मैराथन्स होते थे, 11, साढ़े 12 फिर रात को 9। मतलब सर इतने हेल्पफुल होते थे। मतलब मेरा तो यही होता शेड्यूल, मतलब कि जैसे जो मैराथन होना ना, मतलब मैं वही पढ़ती थी, मतलब मॉर्निंग में, या मतलब मेरा वही होता था, वही मतलब मैंने थ्योरी पढ़नी और फिर उसके एमसीक्यू आके देखने। तो मतलब वो हो जाता था, मैराथन भी हो गई तुम्हारा, तुमने थ्योरी भी पढ़ ली और ऐसे करके। और मतलब सर जैसे खाना खाते, कभी ऐसे चाय पीते, कुछ भी, मतलब मैंने डाइजेस्टर्स तो मतलब तब भी देखने, जब मैं बोर हो रही हूँ शाम के टाइम, मतलब मैं टाइम रखा था 5 से 6, या मतलब मॉर्निंग में कभी पढ़ने का मन नहीं करा, उस टाइम मैं डाइजेस्टर्स देखती थी, ऐसे करके। हेलो एवरीवन। एक कहावत है ना कि अगर आपने मेहनत सच्चे मन से, सच्ची लगन से और परिश्रम से किया है तो हर एक चीज वो अब आपको मिलेगी जिसके आप हकदार हो। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ एक और होनहार स्टूडेंट श्रेया से, जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं। और इस बार के जीपैट 2026 के एग्जाम में इनकी ऑल इंडिया रैंक 394 इन्होंने अचीव की है। सबसे पहले तो श्रेया, इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सो मच सर। श्रेया, कैसे आपने स्टार्ट किया कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है और कैसे आप जीडीसी से जुड़े, उसके बारे में बताइए। सर मतलब मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने जीडीसी ज्वाइन किया था। हम्म। तो मतलब मैं सेकंड ईयर में थी, तो मतलब मेरे सीनियर से इंटरेक्शन होता था ऑन एंड ऑफ। तो कुछ सीनियर थे, वो मेरे को बोलते थे श्रेया, जैसे मतलब मैं बोलती थी पहले कि मैम बी फार्म के बाद क्या, कैसे मतलब क्या होगा। तो बोलते थे कि जीडीसी करके मतलब एक वो है चैनल, तो वहां पे ऐसे आप हम्म। ज्वाइन हो एंड वो बड़ी अच्छी कोचिंग देते हैं, ऐसे करके। मैंने सोचा हाँ, फिर थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेम में मतलब, फिर ज्वाइन कर लिया मैंने हम्म। थर्ड ईयर में। ओके। यस। और उसके बाद जो क्लासेस वगैरह लगती है प्राइम क्लासेस में और फिर जो मॉड्यूल वगैरह दिया जाता है, उसमें क्लासेस में टीचर्स का पढ़ाने का तरीका और मॉड्यूल स्पेशली कितनी हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। मॉड्यूल तो मैं बोलूँ बेस्ट, मतलब बेस्ट है मॉड्यूल तो, क्योंकि 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 कम टाइम होता है। आप मॉड्यूल्स को पढ़ोगे तो मतलब ऐसा होता है कि एक चैप्टर या आप एक ही सब्जेक्ट को ही मतलब ढंग से पढ़ पाओगे ना। और मॉड्यूल में बेस्ट है, मतलब ओवरऑल हो जाता है मॉड्यूल से। और टीचर्स तो सर मतलब क्लासेस से ज्यादा मोटिवेशन 6 से। ओके। श्रेया, जब ये रिजल्ट आपने देखा 394 आपकी रैंक थी, कैसा था रिएक्शन आपका, दोस्तों का, टीचर्स का, सबका। सो बढ़िया। सो जब मैंने मतलब रिजल्ट देखा, ऐसे 11 बजे के आसपास रिजल्ट आए, हम कॉलेज में थे। फिर हमने रिजल्ट देखा, चेक किया, फिर मतलब मेरे को पता तो था कि अंडर 500 तो डेफिनेटली मतलब आएगा, रैंक कितना तो श्योर था। फिर था तो मैं खुशी तो हुई, बट एक वो भी था मतलब कि थोड़ा और शायद ऐसा था कि शायद थोड़ा और बेटर आ सकता था। मतलब ठीक था, मतलब सेटिस्फाई में से ऐसा नहीं है कुछ। और पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं, मतलब मेरे डैडी मम्मी बहुत खुश है, मेरे भाई वो भी बहुत खुश है, ऐसे मतलब फ्रेंड्स बहुत, मतलब सब और खुश आपने हैं। मेहनत भी किया है तो आप इतना अच्छा रैंक लाए हो। अच्छा, जब रिजल्ट आया उसके बाद बहुत से जूनियर, बहुत से क्लासमेट ने पूछा होगा कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, कहाँ से करी, तो आपने उनको क्या सजेशन दिया। तो मैं तो यही किया सजेस्ट कि जीसी ले लो, बेस्ट है। इनफैक्ट मेरे जूनियर्स ने, मतलब जूनियर्स ने मेरे से जैसे रिजल्ट के बाद पूछा ऐसे करके कि आपने कैसे तैयारी की, आपने खुद से ले लो जाएगा तुम्हारा। जी। अच्छा, इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान श्रेया बहुत सारी पढ़ाई में गलतियां भी हुई होंगी आपसे, तो ऐसी क्या गलती है जो आपने की है और आने वाले जो 2027 में एग्जाम लेंगे बच्चे, उनको आप बोलना चाहोगे कि वो गलती वो ना करें। तो मतलब सबसे सर मतलब यही है, जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब क्या गलतियां की जो मतलब मैं अपने
जूनियर्स को बोलूंगी या जो नहीं करनी है। सो मतलब गलती तो यही है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि सिर्फ इस ना जीपैड थोड़ा सा 2 ढाई महीने पहले हो गया। तो मतलब एकदम stress हो गए, मतलब क्या हो कैसे हो गए, एकदम से वो सब चीजें हो गई। सर यही था कि मतलब फिर अब जीडीसी ने मतलब इतने अच्छे से पूरा स्केड्यूल बनाया, मतलब एक फील भी नहीं हुआ कि हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा जरा बहुत प्रॉपर मैनर में चल रही है हर चीज, और हो गया। और से गलती मेरी ये कि मतलब आखिरी जो एक मार्च 7 मार्च को एग्जाम था, तो मैं उससे मतलब कुछ टाइम पहले बहुत वो हो गई थी, मतलब डिसहार्टन की पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत ओवर थिंक कर रही थी। सर क्योंकि मैं 3rd ईयर में भी एग्जाम दिया था तो क्वालिफाई था मेरा। तो मतलब मेरे को ये था, एक बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मतलब क्या होगा, अच्छी रैंक नहीं आई तो फिर ऐसे करके। मैं वही बोलूंगी, ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना और बस गो विद द फ्लो। तो आप 3rd ईयर में भी क्वालिफाई किए थे क्या? यस सर। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आप नाइपर का भी एग्जाम दोगे? यस सर, यस सर, नाइपर का भी दूंगी। तो इधर अच्छी रैंक आई है तो उधर भी मोटिवेशन है कि और अच्छा लाना है। सर हाई जोश पे हूँ बिल्कुल कि मतलब नाइपर में तो मतलब यही है कि जैसे अंडर 100 तक सोचा है मैंने कि मतलब अंडर 100 तक लाना है। बिल्कुल, और अभी आगे बाकी। जाके अभी आपके पास 2 महीने हैं और जीडीसी भी पूरा तरीके से तैयारी करा रहा है बच्चों को, है ना? यस और सर। उसको भी यस सर। कंप्लीट करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। श्रेया, जो हमारी यस सर। महामैराथन सेशन चला था, 12,400 एमसीक्यू सेशन, लास्ट में भौकाल सेशन, उन सब सेशन को करने का कितना फायदा होता है और उससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में फंसते हैं? यस सर, सर बिल्कुल सर, मतलब मतलब मैराथन हो गया, डाइजेस्टर्स हो गया सर, मतलब बेस्ट है। जैसे मैराथन तो सर जैसे नॉर्मली 9 o'clock होता था जैसे हमेशा ही, इस वजह से आखिरी टाइम में मतलब 3 मैराथन होते थे, 11, 12:30, फिर रात को 9। मतलब सर इतने हेल्पफुल होते थे, मतलब मेरा तो यही होता था स्केड्यूल, मतलब कि जैसे जो मैराथन होना ना, मतलब मैं वही पढ़ती थी, मतलब मॉर्निंग में, या मतलब मेरा वही होता था, वही मतलब मैंने थ्योरी पढ़नी और फिर उसके एमसीक्यू आके देखने, तो मतलब वो हो जाता था, मैराथन भी हो गई तुम्हारा, तुमने थ्योरी भी पढ़ ली और ऐसे करके। और मतलब सर जैसे खाना खाते, कभी ऐसे चाय पीते, कुछ भी, मतलब मैंने डाइजेस्टर्स तो मतलब तभी देखने जब मैं बोर हो रही हूँ शाम के टाइम, मतलब मैं टाइम रखा था 5 से 6, या मतलब मॉर्निंग में कभी पढ़ने का मन नहीं करा उस टाइम मैं डाइजेस्टर्स देखती थी ऐसे करके। ओके। और टेस्ट जो लगाते थे आप, वीकली टेस्ट हो गया या फिर आपके 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, उसमें आपके नंबर कैसे आते थे? और उस टेस्ट को देने के बाद मेन एग्जाम में जब बैठे आप, तो कैसा लगा? क्वेश्चन के लेवल वगैरह मैच करते थे उससे? सर जो वीकली टेस्ट होता था, मतलब मैंने शायद ही कोई छोड़ा होगा, 2 3, मतलब ऐसे मान, मतलब मैंने हर टेस्ट दिया वीकली टेस्ट। सर मतलब उसमें मतलब मैं अच्छा वो करती थी, मतलब वो थोड़ा टफ ही रहता था, मतलब जीडीसी का तो टेस्ट का लेवल वो मतलब ऑफ कोर्स वो थोड़ा टफ ही रहता था, कई बार मार्क्स अच्छे आते थे, कई बार नहीं आते थे। तो थोड़ा सा हो जाता था कि नहीं यार, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कि चलो मतलब ठीक है। फिर कई बार टीचर से बात करनी, अभिषेक सर से या पीयूष सर से, फिर वो बोलते थे कि नहीं ये थोड़ा लेवल टफ रहेगा, कम आ रहे हैं, कोई नहीं, हो जाएगा। एंड सर आप मॉडल टेस्ट की बात कर रहे थे सर, मतलब जितने मेरे वहां मार्क्स आते थे एवरेज, उतने ही यहाँ पे मतलब आए। जैसे मेरा एवरेज स्कोर रहता था 260-70, मतलब कई बार थोड़ा ज्यादा भी आता था, कई बार कम भी, तो मेरा उतना ही था, मतलब फाइनल में 260 मतलब। ओके। और ओवरऑल जब आप ये क्लासेस किए हो, ओवरऑल इस पूरी जर्नी में जीडीसी के सभी टीचर्स का, सभी टीम का जो सपोर्ट रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब मैं तो यही बोली, मतलब जीडीसी ने मतलब मेरे को हीरो बना दिया। क्योंकि सर ऐसा था ना कि जैसे मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने 12th के बाद पहले नीट का सोचा था, तो मतलब मेरा नहीं हो पाया, तो मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मतलब ऐसा सर, मतलब खुद को ऐसा लगने लग गया था कि मतलब मैं शायद कोई एग्जाम नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, ऐसा हो गया था सच में, मतलब कि मैं कुछ एग्जाम निकाल भी पाऊंगी कि एवरेज एवरेज ही बन के रह जाऊंगी लाइफ में। फिर मतलब फिर यही था कि मतलब मेरे को प्रूव करना था कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, कुछ अच्छा, मतलब सबसे हटके कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि कुछ करना है तो मतलब ऐसे है सर, मतलब वही कि किया फिर और हो गया, यही है। तुम देखो श्रेया, आप जैसे होनहार बच्चे जब मेहनत करते हो, दिन रात एक करके परिश्रम करते हो, तब हम लोग भी बोल पाते हैं कि देखो हमारे बच्चे हैं और अच्छा इन्होंने किया है। हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात होती है। और पूरी टीम, यस सर। पूरे टीचर, सभी लोग एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए। हमारी उम्मीद है कि आप नाइपर में बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छी रैंक लाओ, फिर हम नाइपर के इंटरव्यू में भी मिलें, अच्छी रैंक के साथ मिलें।
और पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की यस कामना करती है। आप जहां भी जाए हमेशा खुश रहे, आपने जो भी सपने देखा वो सारे सपने आपको मिले। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के लिए। सर, मैं एक बार कुछ बोलना चाहूंगी लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। जीडीसी है तो मुमकिन है। बिल्कुल से जीडीसी है तो मुमकिन है। और मुमकिन कैसे है हाँ, कि हमारे बच्चे इतने मेहनती हैं तभी मुमकिन हो पाता है, तभी जीडीसी भी इतना कर पाता है, तभी सारे टीचर्स पूरी टीम ही उस यस सर। उस लगन से कर पाती है। थैंक यू बच्चों। यस और सर, जी। इंटरव्यू का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्योंकि जैसे मेरे सीनियर्स थे ना, तो मतलब मैं हमेशा, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, तो मतलब हमेशा सोचती थी, श्रेया इंटरव्यू देना तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल। मतलब मेरे को ये था कि मैं इंटरव्यू देखती थी ना बच्चों का, तो मेरे को ये था नहीं तो मैंने भी देना है, फिर कई बार मैं कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, चलो ऐसे करके। मतलब वो आप इंटरव्यू देख करके और मन में जो आपके लगन थी कि मुझे भी एक दिन ऐसे इंटरव्यू देना है, तो ऐसे आपका भी इंटरव्यू देख करके बहुत से लोग मोटिवेट होंगे, बहुत से लोग आगे अच्छा करने का सोचेंगे। और हम ये पूरा विश करते हैं कि आप भी अपने लाइफ में हमेशा अच्छा करते रहो। ओवरऑल लास्ट में कुछ और बोलना चाहोगे? बस सर, ये अभी नाइट पर मैं बोलूंगी। तो अभी नाइट पर की यही प्रिपरेशन motivation, करूंगी। यही यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अभी सर यहाँ तो बोल लिया, नाइपर में भी तो मुझे अच्छा करना है, वहां पे भी मैं बोलूंगी। बिल्कुल श्रेया, यस सर। बी प्राउड ऑफ यू, और ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहो, अच्छा करते रहो। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच।